बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोग्राम ट्रांसलेशन और एड्रेस स्पेसेस को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो एक प्रोग्राम की ट्रांसलेटर्स जो हम यूज़ करते हैं, जो हम लॉजिकल से फिज़िकली कंडीशन में उसको चेंज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, जो मैंने आपको मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर बताया कि हम रीलोकेशन करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, कौन से ट्रांसलेटर के थ्रू करते हैं, और उनके अंदर जो हमारे पास सिंबॉलिकली एड्रेसेस होते हैं, जो टाइप्स ऑफ एड्रेसेस हैं, उनको आगे हमारे पास कैसे डिस्कस किया जा सकता है, तो वो हमारे पास डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम ट्रांसलेशन और एड्रेस स्पेसिस के अंदर हमारे पास सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि कोई भी एक प्रोसेस है वो एक लॉजिकली एड्रेस स्पेस रखता है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास सेट ऑफ लोकेशंस होती हैं प्रोग्राम कोड के लिए, वेरिएबल के लिए और स्टैक के लिए। ठीक है, अब हमारे पास प्रोग्राम के अंदर जो एग्जीक्यूशन होती है, जितने भी हमारे पास लॉजिकली एड्रेस स्पेसेस होती हैं या कोई भी एक स्पेस कह लें, ठीक है, तो वो एक फिज़िकली एड्रेस के साथ क्या होता है, मैप्ड होता है। यानी लॉजिकली जो एड्रेस होता है वो फिज़िकली एड्रेस के साथ मैप्ड होता है। ठीक है, उसका एक मैपिंग होती है जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। अब फिज़िकली एड्रेस स्पेस जो है वो बेसिकली एक सबसेट होती है प्राइमरी मेमोरी की। ठीक है, और ये एड्रेस स्पेस जो है ये बेसिकली ए प्रोडक्ट होती है ट्रांसलेशन, लिंकिंग और लोडिंग प्रोसेस की, कि जिसके अंदर हमारे पास क्या किया जाता है, ट्रांसलेशन भी की जाती है, एक जगह से दूसरी जगह लिंक भी किया जाता है, और एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस के अंदर लोडिंग भी की जाती है। तो ये एक प्रोसेस होता है। यानी आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम ट्रांसलेशन, इसके अंदर हमारे पास ट्रांसलेशन, लिंकिंग और लोडिंग प्रोसेस काम करता है। इसके बाद हमारे पास जो ट्रांसलेटर होता है वो बेसिकली जनरेट करता है रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड जो है मॉड्यूल के अंदर फ्रॉम दी सोर्स कोड। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास जो काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं वो आपस में लिंक होते हैं सिंगल मॉड्यूल के साथ। ठीक है, या सिंगल मॉड्यूल के थ्रू वो क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। तो वो बेसिकली जो काम लिंक्ड होते हैं वो हमारे पास लोड मॉड्यूल कहलाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास जो ये मेमोरी के अंदर लोडेड किया जाता है इनको, और जो एड्रेसेस होते हैं जो ट्रांसलेटर के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है, वो जब कन्वर्ट करते हैं फिजिकली एड्रेस को, तो वो एट ए टाइम भी कर सकते हैं और डिफरेंट टाइम में भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है ये हमारे पास एड्रेस बाइंडिंग होता है। तो आप कह सकते हैं कि द एड्रेसेस प्रोड्यूस बाय द ट्रांसलेटर मस्ट बी कन्वर्टेड टू फिजिकली एड्रेस एट सम टाइम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एड्रेस बाइंडिंग। और इसके अंदर एड्रेस बाइंडिंग बेसिकली हमारे पास क्या करती है, मेमोरी को लोड करती है। ठीक है, और ये जो है ये ट्रांसलेटर के थ्रू क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, जो फिजिकली एड्रेस होते हैं उनको कन्वर्ट करके। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एड्रेस बाइंडिंग कहलाती है। और समटाइम्स हमारे पास जो एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, वो बाउंड हो जाते हैं। वो किसके थ्रू बाउंड हो जाते हैं, वो हमारे पास कंपाइल टाइम के थ्रू हो जाते हैं, लोड टाइम के थ्रू हो जाते हैं, और हमारे पास रन टाइम के थ्रू। तो ये हमारे पास जो कॉमन बाइंडिंग बेसिकली जो हमारे पास बाइंडिंग टाइम होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडर्न सिस्टम के अंदर एक रनिंग टाइम है। यानी आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो बाइंडिंग टाइम है ये एज ए रन टाइम काम करता है। अब इसके बाद हमारे पास जो एड्रेस बाइंडिंग है ये बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि मैपिंग का प्रोसेस है, जिसके अंदर हम एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं। अब हमारे पास इसके अंदर जो मैपिंग किसके अंदर होती है, तो ये हमारे पास जो प्रोग्राम होते हैं जो डिस्क के ऊपर होते हैं, ये हमारे पास जो रनिंग कंडीशन में होते हैं, वो हमारे पास क्या करते हैं, मेमोरी को ले के आते हैं एक जगह से और दूसरी जगह उसकी एग्जीक्यूशन करवाते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि इनपुट क्यू में इसमें क्या करते हैं, विदाउट स्पॉट ये हमारे पास डाटा को लोड करते हैं। अब डाटा को लोड कैसे किया जाता है, मैंने जैसे आपको प्रीवियस बताया कि एक एड्रेस है 0, उसको हम क्या करें, विदाउट स्पॉट हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो 1 है उसके लिए हमें मस्ट स्पॉट चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास एड्रेसेस होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट वेज में, डिफरेंट स्टेजेस में हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अब सोर्स कोड जो एड्रेस है वो हमारे पास ज़्यादातर सिंबॉलिकली होता है।
ठीक है। और इसके हमारे पास जो कंपाइल कोड होता है वो हमारे पास एड्रेसेस बाइंड की सूरत में, रीलोकेटेबल एड्रेस की सूरत में होता है। तो ये हमारे पास समटाइम्स होता है कि हमारे पास इसका जो एग्जांपल मैंने दिया 14 बाइट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द मॉड्यूल, यानी हमारे पास जो बिगिनिंग होता है वो हमारे पास 14 बाइट से होगा। उसके बाद हमारे पास जो लिंकर और लोडर होता है वो हमारे पास रीलोकेटेबल एड्रेसेस होते हैं जो कि एब्सोल्यूट एड्रेसेस की तरफ जाते हैं। वो बेसिकली हमारे पास 740 और 14 ये हमारे पास आगे हैं, हम टाइप्स में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास है बेसिकली क्या, क्योंकि हमारे पास जो प्रोग्राम ट्रांसलेशन और एड्रेस स्पेसिस के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये जो प्रोसेस है, यानी ये जो एड्रेस स्पेसिस होते हैं, ये जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, ये बेसिकली हमारे ट्रांसलेशन, लिंकिंग और लोडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस है ये भी हमारे पास कंपाइल कोड, लिंकर और लोडर के तौर पे हमारे पास काम करेगा, एड्रेस बाइंडिंग। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ ड्रेसेस। सबसे पहले हमारे पास जो ड्रेसेस की टाइप्स में आता है वो हमारे पास आता है सिंबॉलिक ड्रेसेस। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो वेरिएबल के नेम होते हैं और जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती हैं वो यूज़ की जाती हैं सोर्स कोड के अंदर, ठीक है। और ट्रांसलेटर इनको कन्वर्ट करता है इनटू लॉजिकली एड्रेस। उसके बाद हमारे पास आता है लॉजिकली एड्रेस। लॉजिकली एड्रेस बेसिकली असाइन करता है इंडिपेंडेंट फिजिकली लोकेशन को, ठीक है। और ये जनरेट जो होती हैं ये होती हैं हमारे पास सीपीयू के थ्रू और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन में होती हैं। यानी लॉजिकली एड्रेस को आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास एडिशनल मैपिंग होती है ऑपरेशंस की, ताकि उसको हम बाउंड करके रखें और एब्सोल्यूट एड्रेस में हम उसको क्या करें, जनरेट करवा सकें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फिजिकली एड्रेस। फिजिकली एड्रेसेस के अंदर हमारे पास बेसिकली ये एक एक्चुअल लोकेशन होती है मेन मेमोरी की, जो कि हमारे पास एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन और या वेरिएबल को लोड करती है, और ये हमारे पास एब्सोल्यूट एड्रेसेस के अंदर होती है। तो आप कह सकते हैं कि लॉजिकली एड्रेस जो है वो हम जब फिजिकली एड्रेस में हम क्या करते हैं, लोड करवाते हैं, तो वो एब्सोल्यूट एड्रेस में होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिलेटिव एड्रेसेस। रिलेटिव एड्रेसेस बेसिकली हमारे पास एक लॉजिकली एड्रेस की एक टाइप है जो कि एड्रेस को एक्सप्रेस करती है एज ए लोकेशन, ताकि हम उसको किसी ऐसे पॉइंट पे जो हमें पता हो, ठीक है, उसकी बिगिनिंग से भी हम उसको प्रोग्राम के अंदर हम असाइन कर सकते हैं। वो किसके थ्रू हो सकता है, तो वो ट्रांसलेटर के थ्रू हो सकता है। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ एड्रेसेस थी जो कि हमारे पास प्रोग्राम ट्रांसलेटर और हमारे पास एड्रेस स्पेसिस के अंदर हम डिस्कस करते हैं। और ये क्यों करते हैं, ताकि हमें पता हो कि जो वेरिएबल्स हैं या जो हमारे पास असाइन किए जाते हैं फिज़िकली लोकेशंस, उनका पता चल जाए, ताकि हम जो वेरिएबल इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जैक्ट लोकेशन पर हम आइडेंटिफाई कर सकें।